हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 9 ट्रेडर्स किंग्स एंड पिलग्रिम्स का पार्ट 2। पार्ट 4 में हम कई सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं, जैसे कि ट्रेडर्स के बारे में और ट्रेड के बारे में हम देख चुके हैं। किंग्स के बारे में देखा था तो क्या देखा था, संगम पोयम में मोवेंदर मेंशन किए गए हैं। तमिल वर्ड है मोवेंदर, जिसका मतलब होता है 3 चीफ्स यूज्ड फॉर द 3 हेड्स। 3 हेड्स हुआ करते थे रूलिंग फैमिलीज़ के, चोला चेरा एंड पांड्यास के बारे में। दैन फिर हमने सतवानास के बारे में देखा था, जो कि वेस्टर्न इंडिया में रूल करते थे। और फिर उसके बाद में सिल्क रूट के बारे में देखा था, और फिर कुशानास के बारे में देखा था, जो कि नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में रूल किया करते थे। अब स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, अब पिलग्रिम्स के बारे में देखना था। मोस्ट फेमस कुशाना रूलर जो कनिष्क थे, ठीक है, मोस्ट फेमस कुशाना रूलर कौन से थे? कनिष्क थे। उन्होंने क्या किया था, 1900 ईयर से रूल करते थे, तो इन्होंने ऑर्गेनाइज की थी बुद्धिस्ट काउंसिल, जहाँ पर स्कॉलर्स मिलते थे, डिस्कस करते थे इंपॉर्टेंट आइडियाज़। अशोका थे, उन्होंने भी ऑर्गेनाइज की थी बुद्धिस्ट काउंसिल। वैसे ही जो कुशाना थे, उन्होंने भी कनिष्क मतलब कुशाना रूलर जो कनिष्क थे, उन्होंने भी बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज की थी। अश्वघोष जो थे एक पोएट थे, जिन्होंने कंपोज की थी बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, जिसको कहते थे बुद्ध चरिता। ठीक है, बुद्ध चरिता किसने लिखी थी? अश्वघोष ने लिखी थी बायोग्राफी, जो कि बुद्धा की थी। ठीक है, अश्वघोष एंड अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर्स नाउ बिगिन। अश्वघोष जो दूसरे बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे, उन्होंने संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। ठीक है, एक बात हम आपको बताते हैं कि जो बायोग्राफी होती है और ऑटोबायोग्राफी होती है, उसमें डिफरेंस होता है। बायोग्राफी आपकी लाइफ के बारे में कोई और लिख रहा है, पर ऑटोबायोग्राफी होती है आप खुद ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। अ न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म इमर्ज हुआ था, जिसको कहते थे महायाना बुद्धिज़्म। महायाना बुद्धिज़्म ये डेवलप हुआ था। ठीक है, इसकी 2 डिफरेंट फीचर्स थे। ठीक है, क्या फीचर्स थे? अर्लियर पहले क्या होता था कि बुद्धा की प्रेजेंस दिखाई जाती थी स्कल्पचर में बाय यूजिंग सर्टेन साइंस को यूज़ करके। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि अटेनमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट का बताया गया है, शोन बाय दी स्कल्पचर ऑफ द पीपल ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्कल्पचर दिया हुआ है पीपल ट्री का। स्कल्पचर स्टूपा एट सांची जो है, तो उसमें ट्री बताया गया है, एम्प्टी सीट है। ठीक है, स्कल्पचर कार्व किया गया है। दिस इंडिकेट करता है कि बुद्धा को अटेन हो गया एनलाइटनमेंट। ठीक है, वाइल मेडिटेटिंग अंडर दी ट्री, तो बुद्धा किस ट्री के अंदर? जो नीचे बैठ के मेडिटेट कर रहे थे, पीपल ट्री के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ये इनको एनलाइटनमेंट मिल गया। यहाँ पर स्कल्पचर नहीं है बुद्धा का, बस ये एम्प्टी सीट दिखाई गई है। ठीक है, तो पहले ऐसा होता था। ठीक है, अब क्या होने लगा महायाना बुद्धिज़्म के बाद में, अब स्टैचू ऑफ बुद्धा, तो स्टैचू बनाए जाने लगे बुद्धा के। ठीक है, और वो वहाँ कहाँ बनते थे? मथुरा में और तक्षशिला में स्टैचू बनने लगे थे। सेकेंड चेंज क्या हुआ? बोधिसत्वास की बिलीफ में। ठीक है, व्हाट्स अ बिलीफ इन बोधिसत्वा। ठीक है, दीज वर सपोज टू बी अ पर्सन हु हैड अटेन, तो ये वो पर्सन होते थे जिनको एनलाइटनमेंट मिल गया था। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। जैसे ही उनको एनलाइटनमेंट मिल जाता था, तो वो क्या करते थे? पीस में रह सकते थे, कंप्लीट आइसोलेशन में अकेले रह सकते थे और मेडिटेट कर सकते थे पीस में। ठीक है, शांति में ध्यान लगा सकते थे। हाउएवर इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, तो ये ना करके अब क्या करने लगे थे? रिमेन इन दी वर्ल्ड, वर्ल्ड में रह रहे थे, लोगों को पढ़ा रहे थे और हेल्प कर रहे थे पीपल्स की। वर्शिप ऑफ बोधिसत्वास बिकम वेरी पॉपुलर, जो वर्शिप थी बोधिसत्वा की बहुत पॉपुलर हो गई थी, स्प्रेड हो गई थी सेंट्रल एशिया, चाइना एंड लेटर कोरियन एंड जापान में भी। बुद्धिज़्म स्प्रेड हुआ था सदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया में भी। ठीक है, वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया में भी स्प्रेड हुआ था बुद्धिज़्म। वेयर डजन्स ऑफ केस, बहुत सारी केस मिलती हैं हॉलो, जो कि ऐसे हॉलो है। ठीक है, ऐसे छेद मतलब ऐसे खाली हुई रहती हैं, तो ऑफ हिल्स फॉर अ मॉन्क्स, तो मॉन्क्स वहाँ पर रहा करते थे। ठीक है, जो बुद्धिज़्म को फॉलो किया करते थे, जो साधु संत हुआ करते थे। सम ऑफ दीज केव्स वर मेड ऑफ द ऑर्डर्स, तो कुछ कीव्स तो थी ऑर्डर करते थे किंग और क्वीन की बनाओ इनको। ठीक है, अदर्स जो थे मर्चेंट और फार्मर्स भी बनवाया करते थे। दीज वर ऑफन लोकेटेड नियर द पास थ्रू वेस्टर्न घाट्स, तो यहाँ पर एलोरा एजेंटा की केस से वहाँ पर भी बुद्धिज़्म की केस मिलती है। ठीक है, तो वहाँ पर लोकेटेड है वो, तो वेस्टर्न घाट्स के पास में, तो ये है ना, तो ये वाला एरिया जो है ना पूरा गुजरात से लेकर के, तो ये वेस्टर्न घाट्स में आता है। रोज कनेक्टिंग प्रॉस्परस, रोज ये रोड्स थी ना, वो कनेक्ट करती थी प्रॉस्परस पोर्ट्स को ऑन दी कोस्ट विद द सिटीज़ इन दी डेक्कन रीजन, ये वाला रीजन। ठीक है, तो यहाँ पर कनेक्ट करती थी वो जो कि कोस्ट से। ठीक है, ट्रेडर्स जो थे प्रॉबेबली हेल्टेड इन दीज केव्स, तो ट्रेडर्स भी रखा करते थे इन केव्स में, मोनेस्ट्रीज़ में, जब वो ट्रैवल किया करते थे बहुत दूर दूर तक। ठीक है, अब जो बुद्धा की इमेजेस बनाने लगे थे, स्टैचू बनने लगी थी, मतलब स्टैचू बनाने लगे थे, तक्षशिला और मथुरा में बनाई जाती थी। तो यहाँ पर एक तक्षशिला की दी गई है जो स्टैंडिंग पोजीशन में। ठीक है, राइट में दी गई ना, तो ये वाली है तक्षशिला की, ये वाली, और मथुरा में ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में, तो 2 दी गई हैं यहाँ पर, तो ये बताया गया है। ठीक है, और बुद्धिज़्म ऑल्सो स्प्रेड साउथ ईस्टवर्ड, मतलब कि साउथ ईस्ट जो कि श्रीलंका साइड भी स्प्रेड हुआ था बुद्धिज़्म। ठीक है, वहाँ पर तो जो अशोका थे, उन्होंने अपने बेटा और बेटी को भेजा था मिशन को मतलब लेकर के कि बुद्धिज़्म के बारे में लोगों को बताएं। ठीक है, म्यांमार थाईलैंड में भी स्प्रेड हुआ था, एंड पार्ट्स ऑफ साउथ एशिया इंक्लूडिंग इंडोनेशिया तक पहुँचा था। चोला थे ना, उनकी आर्मीज बहुत पावरफुल थी, जो 3 चीफ थे ना उनमें से,
तो इन लोगों ने कहा मतलब जो अपनी नेवी के पावर से इंडोनेशिया, जावा, इस तरफ ना पूरे जो आइलैंड्स थे वहाँ पर भी उनकी पावर थी, वहाँ पर उनके किंगडम के कंट्रोल थे, ठीक है। दी ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म, जो पुराना बुद्धिज़्म था तो उसको क्या बोलते थे, ओल्डर फॉर्म को थेरावाड़ा बुद्धिज़्म। ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म उसको क्या बोलते थे, थेरावाड़ा बुद्धिज़्म। बहुत मोर पॉपुलर इन दीज एरियाज, तो ज़्यादा पॉपुलर क्या था, थेरावाड़ा बुद्धिज़्म था इन एरियाज़ में पॉपुलर, ठीक है। तो यहाँ पर एक कार्ले केव दी हुई है महाराष्ट्र में, ठीक है। जैसे अजंता एलोरा है ना, वहीं पे कार्ले केव्स भी है। द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स कौन होते हैं, पिलग्रिम्स आर दी मैन एंड वुमेन हु अंडरटेक जर्नीज इन होली प्लेस में जाया करते हैं और ऑफर करते हैं वर्शिप। तो तीर्थयात्री हो गए, ठीक है, पिलग्रिम्स जो होली प्लेस में जाया करते हैं। क्या होता था कि जो ट्रेडर्स थे वो जर्नी करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, दूसरी ज़मीनों में, कारवांस में, ठीक है। तो शिप में पिलग्रिम्स, तो क्या होता था कि कारवांस एंड शिप, तो उसमें जाया करते थे, तो पिलग्रिम्स भी इनके साथ में ट्रैवल किया करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर बेस्ट नोन पिलग्रिम्स चाइनीज़ पिलग्रिम्स आए थे, ठीक है। बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स थे, चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम, जैसे कि फाहियान हो गया, हु गेम का सब कॉन्टिनेंट पे 1600 साल पहले आया था। जुआंग आया था 1400 साल पहले। आई क्विंग आया था 50 साल पहले जुआंग के। दे केम टू विजिट प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। लाइफ ऑफ बुद्धा से एसोसिएटेड प्लेसेस कौन सी है, लुम्बिनी नेपाल में उनका बर्थ हुआ था, ठीक है। और जो बौद्ध गया में उनको एनलाइटनमेंट अटेन हुआ था, पीपल ट्री के नीचे बैठे थे जो भी, ठीक है। और क्या हुआ था, कुशीनगर में डेथ हुई थी उनकी, है ना। और सारनाथ में फोर्स्ट सरमन दिया था उन्होंने, फोर्स्ट उपदेश दिया था। तो ये सारी प्लेसेस में ये लोग विजिट किया करते थे जो भी बुद्धा से रिलेटेड थी, ठीक है। ईच ऑफ दीज पिलग्रिम्स लेफ्ट एन अकाउंट, तो अब ये कहाँ जाते थे, क्या मतलब क्या क्या हो रहा है, तो ये सब में ना अपना लिखते थे जर्नी में। तो एक किताब में वो सब ये सारी चीज़ें लिखा करते थे वो लोग। दे रोट ऑफ द डेंजर्स दे इनकाउंटर्ड, जो भी डेंजर्स इनको मिलते थे रास्ते में, बहुत सारी चीज़ें भी ये लोग लिखा करते थे। ऑफन ईयर्स भी लग जाते थे उनको, ऑफ द कंट्रीज एंड द मोनेस्ट्रीज दैट दे विजिटेड, तो बहुत टाइम भी लग जाता था इनको विजिट करने में। तो ये जो बुक्स लेके जाया करते थे बाद में अपने साथ, ठीक है। अब बताया गया है फाहियान कैसे रिटर्न हुआ चाइना में, तो फाहियान ने कुछ बताया। फाहियान बिगन हिज जर्नी बैक होम फ्रॉम बंगाल, तो बंगाल से इसने अपनी जर्नी शुरू की वापस जाने के लिए। ही बोर्डेड शिप में बैठा वो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मतलब 2 दिन उन्होंने ट्रैवल किया, फिर उसके बाद में वो तूफ़ान में फंस गए थे, आंधी तूफ़ान आ रहा था। मर्चेंट्स ने अपना सामान फेंकना शुरू कर दिया ताकि जो लाइट हो जाए शिप थोड़ी, तो फाहियान ने भी थोड़ा बहुत अपना सामान फेंका, पर वो ना बुक्स और स्टैचू को अच्छे से रखा हुआ था, उसने उनको कुछ नहीं होने दिया। फाइनली स्टॉर्म जो है थोड़ा शांत हो गया 13 दिन बाद। तो इसने डिस्क्राइब किया सी को, द सी जो है बाउंडलेस है, ठीक है, बाउंड्रीज नहीं है उसकी, दिखता ही नहीं है आजू बाजू क्या है, फिर है ना, पूरा पानी पानी दिखता है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो ईस्ट और वेस्ट, जाने का बहुत मुश्किल होता है। ऑब्जर्व करना रहता है, सन और मून को ऑब्जर्व करके, आप स्टार को देख करके पता लगाओ कि किस तरफ क्या है जो भी। और बाकी रेनी वेदर होता है, डार्क रेनी वेदर ओनली प्लान टू, जब डार्क और रेनी वेदर होता है, जब सन और मून भी नहीं दिखते हैं, तो उस टाइम पर सिर्फ जो हवा है वही आपका सहारा बनती है, जिस तरफ ले जाओ वहीं चले जाओ। तो यही बताया गया यहाँ पर। जुआंग जो थे, तो फाहियान जो थे क्या थे, वो फाहियान जो थे सी रूट से ट्रैवल कर रहे थे, ठीक है। पर जुआंग जो थे लैंड रूट से ट्रैवल कर रहे थे, मतलब कि ज़मीन के रास्ते से आए थे। तो इन्होंने ये बताया कि जब चाइना जा रहे थे वापस थ्रू नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया के पार्ट से, कैरी बहुत सारी स्टैचू लेके गए, मतलब स्टैचू लेके गए थे बुद्धा की, गोल्ड सिल्वर एंड सैंडलवुड की, ठीक है। ओवर मैन्यूस्क्रिप्ट 600 मैन्यूस्क्रिप्ट्स लेके गए थे, लोडेड ऑन द बैक्स ऑफ 220 हॉर्सेस, 20 घोड़ों के ऊपर 600 मैन्यूस्क्रिप्ट लेकर गए थे। ओवर 50 मैन्यूस्क्रिप्ट, जो 50 जो इसमें से थी वो घूम गई थी, ठीक है, लॉस्ट हो गई थी। व्हेन दी बोट ऑन विच ही वॉज क्रॉसिंग द इंडस, तो इंडस में जब क्रॉस कर रहे थे वो, ठीक है, तो 50 मैन्यूस्क्रिप्ट जो थी वो ख़राब हो गई थी, मतलब गुम गई थी। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, बाकी की इनकी पूरी ज़िंदगी इन्होंने जो संस्कृत जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी ना सारी संस्कृत में थी, यहाँ से लेकर के गए थे इंडिया से, तो उसको चाइनीज़ में कन्वर्ट करने में इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दी। नालंदा के बारे में दिया, ये यूनिक सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग था। नालंदा में ना बाहर से लोग पढ़ने आते थे, नालंदा प्रेजेंट बिहार में है। तो जुआंग जो थे अदर पिलग्रिम्स थे, स्पेंड करते थे टाइम स्टडिंग इन नालंदा में पढ़ा करते थे। मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ऑफ द पीरियड, तो यहाँ पर ना बहुत सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज पाई जाती है, मतलब कि मोस्ट फेमस है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, ठीक है, उस टाइम का। और नालंदा ना, इसमें नालंदा के बारे में बताया गया हाउ ही डिस्क्राइब्स इट, तो क्या डिस्क्राइब किया है जुआंग ने नालंदा के बारे में। द टीचर्स आर मैन ऑफ द हाईएस्ट एबिलिटी, तो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट एबिलिटी टैलेंटेड टीचर्स थे वहाँ के। दे फॉलो द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा जो है ना उनको फॉलो किया करते थे सिंसियरिटी, ठीक है। द रूल्स ऑफ द मोनेस्ट्री, जो रूल थे ना मोनेस्ट्री के आर स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट थे, हर किसी को फॉलो करना पड़ता था। डिस्कशन हुआ करता था पूरे दिन, ठीक है। ओल्ड एंड यंग सब एक दूसरे को हेल्प किया करते थे। लर्नड मैन फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़, तो हर जगह से दूसरे जो लोग आया करते थे वो यहाँ पर आते थे अपने डाउट्स सेटल करने के लिए, ठीक है। गेट कीपर जो था
उनसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछा करता था, फिर ही उनको अलाउ करने देता था एंट्री नालंदा के अंदर, ठीक है, अगर वो आंसर दे पाते तो। इसने बताया कि हर जो 10 में से 7 और 8 लोग थे ना, वो गलत आंसर देते थे। गेट कीपर जब उनसे क्वेश्चन पूछता था तो इसको जाने नहीं मिलता था लोगों को अंदर, ठीक है। द बिगनिंग ऑफ भक्ति, भक्ति मूवमेंट भी उसी टाइम पर स्प्रेड हो रहा था। तो भक्ति मूवमेंट के बारे में भी जानते हैं थोड़ा सा। हो रहा था कि ये वर्शिप, ये टाइम था ना, इस टाइम पर वर्शिप हो रहा था कुछ ईश्वर, कुछ जो देवी देवता थे उनका, विच बिकम अ सेंट्रल फीचर बन चुके थे लेटर हिंदुइज्म में, ठीक है। गेन इंपॉर्टेंस, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल गई थी, जैसे कि कुछ भगवान के जो ईश्वर के बारे में बताया गया, शिव विष्णु, गॉडेस सच एज दुर्गा, गॉडेसेस जैसे कि दुर्गा जी हो गई। वैसे दी सिटीज़ वर वर्शिप थ्रू भक्ति, तो भक्ति के थ्रू ये वर्शिप किए जाते थे ये जो देवी देवता थे। आइडिया दैट बिकम वेरी पॉपुलर एट दिस टाइम, तो ये इस टाइम पर आइडिया जो था बहुत पॉपुलर हो गया था भक्ति आय का ना। भक्ति जो था इसका मतलब क्या होता था, पर्सन्स डिवोशन टू हिज और हर चूजन डिटी, मतलब कि पूरी तरीके से आप समर्पित हो गए भगवान के प्रति, तो वही होता है भक्ति, ठीक है। एनीबडी वेयर रिच हो चाहे पुअर हो, चाहे वो सो कॉल्ड लो कास्ट हाई कास्ट से बिलोंग करता हो, मैन वेमेन कोई भी हो, वो रास्ता ले सकता है, भक्ति कर सकता है भगवान की, ठीक है, इसमें कोई भेदभाव नहीं था। द आइडिया ऑफ भक्ति इज़ प्रेजेंटेड इन भगवद गीता में दिया गया है। आइडिया भक्ति का सेक्रेड बुक है हिंदूज़ की, विच इज़ इंक्लूडेड इन दी, महाभारत में भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। इन दिस कृष्णा और द गॉड, इसमें क्या बताया गया है, जो कृष्णा गॉड है ना, आस्क करते हैं जो अर्जुन है, जो उनके डिवोटी भी हैं, भक्त भी हैं और उनके दोस्त भी हैं, ठीक है, कि अबंडन सारी चीज़ों को छोड़ें, ऑल धर्मास एंड टेक अ रिफ्यूजी, तो रिफ्यूजी उनकी शरण में आ जाएं, आज ओनली ही कैन सेट, तो अर्जुन को वो फ्री कर पाएंगे सारी इविल से, ठीक है, तो फिर उनको फ्री कर पाएंगे। दिस फॉर्म ऑफ वर्शिप, तो ये फॉर्म जो है वर्शिप का ग्रेजुअली स्प्रेड हो गया था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज़ में भी। दोज हु फॉलो द सिस्टम ऑफ भक्ति, जो भी भक्ति का सिस्टम फॉलो करते थे, एम्फोसाइज करते थे डिवोशन एंड इंडिविजुअल वर्शिप ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस, ठीक है, इंडिविजुअल अपने गॉड एंड गॉडेसेस का, देवी देवताओं का पूजा कर रहे हैं, मतलब भक्ति कर रहे हैं, ठीक है, उनके प्रति समर्पित हैं, रैदर देन ये जो बहुत सारे रिचुअल्स और सेक्रीफाइस नहीं करने पड़ते थे इसमें, सिर्फ आप अपने भक्ति करते थे अपने भगवान की, ठीक है, जो भी आप, जिनको भी आप मानते हैं अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम। तो इसका मतलब कि इस सिस्टम में क्या होता था, बिलीफ में अगर डिवोटी जो भक्त है वर्शिप करता है अपने चूजन डिटी से, ठीक है, सच्चे दिल से जब भक्ति करते हैं, इसमें क्या बताया गया है कि जो आप जो होते हैं ईश्वर की भक्ति करते हैं सच्चे दिल से, तो उसी डिटी विल अपीयर्स, तो उसी फॉर्म में दिखते हैं आपको भगवान जो आप चाहते हैं, ठीक है। सो द डिटी, तो डिटी क्या हो सकते हैं, ह्यूमन बीइंग भी हो सकते हैं भगवान जो होते हैं, और भगवान जो है वो लायन भी हो सकते हैं, ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं, ट्री हो सकते हैं, और एनी अदर फॉर्म, ठीक है। वंस दिस आइडिया, तो ये आइडिया जो था बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस आ गया था, आर्टिस्ट ने फिर बहुत सुंदर सुंदर इमेजेस भी बनाई थी भगवान की, ठीक है, फिर अज्यूम कर करके कि ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं अपने अपने में, क्योंकि भक्ति में तो आप भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं, ठीक है। इसमें बताया गया है भक्ति के बारे में। तो भक्ति एक संस्कृत टर्म है, भक्त से निकला है, जो कि मीनिंग है डिवाइड एंड शेयर, ये 2 वे रिलेशनशिप है, ठीक है। तो जो बताया गया है इसमें कि डिवोटी जो है, मतलब प्रोसेस होती है भागा, शेयर करते हैं भागा, लिटरली गॉड फॉर्चून ब्लिस। तो डिवोटी जो है नोन एज दी भक्ता, जो भक्ता होता है ना, भक्त होता है, तो वो भगवता शेयर करता है अपना जो भाग होता है अपने भगवान के साथ में शेयर, तो यही बताया गया है, ठीक है। अ पोयम बाय भक्ता, तो भक्ता ने लिखी है ये पोयम, तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पर जो तमिल के अपर हैं उन्होंने लिखी है। अपर वॉज अ वेलेला, वेलेला थे अपर, ठीक है, तो ये हो गया। बिकॉज द डिटीज़ वर स्पेशल, जो डिटीज़ भगवान हुआ करते थे वो स्पेशल हुआ करते थे। दीज इमेजेस ऑफ द डिटी वर ऑफन प्लेस्ड विद इन स्पेशल होम्स, तो घरों में रखी जाती थी, और मतलब कि टेम्पल्स थे, टेम्पल्स में रखी जाती थी उनकी जो इमेजेस थी, और ठीक है वो सारी चीज़ें। भक्ति इंस्पायर्ड सम ऑफ द वेस्ट एक्सप्रेशन, तो भक्ति ने एक्सप्रेशन भी इंस्पायर किए थे, जैसे कि स्कल्पचर, पॉटरी, आर्किटेक्चर में भी फिर भक्ति की झलक दिखने लगती है, क्योंकि लोग फिर अज्यूम कर करके भगवान की तस्वीरें बनाने लगे थे। अब हिंदू के बारे में देखते हैं, वर्ड कैसे निकला। जो हिंदू टर्म था ये इंडिया, हिंदू, द वर्ड हिंदू लाइक द टर्म इंडिया, जैसे कि टर्म इंडिया है वैसे ही डिराइव हुआ है रिवर इंडस से, तो रिवर इंडस से ही हिंदू वर्ड भी निकला है, जैसे कि इंडिया निकला है। इट वॉज यूज बाय अरब्स और इरानियंस, जो थे अरब्स और इरानियंस रेफर टू पीपल, तो ये क्या बोले थे, अरब्स एंड इरानियंस आए थे, तो जो इंडस के ईस्ट में जो लोग रहते थे उनको इन्होंने हिंदू बोला, ठीक है। इंडस रिवर के ईस्ट में रहने वालों को इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला हिंदू, ठीक है, और कल्चरल प्रैक्टिसेस और इंक्लूडिंग रिलीजियस बिलीफ के नाम से भी, ठीक है। और हाँ, इंडस रिवर को भी सिंधु कहते थे, तो वो सिंधु को हिंदू मान लिए होंगे, ठीक है, तो ऐसा करके वो बोल दिए। एल्सवियर में क्रिश्चियनिटी के बारे में दिया है थोड़ा सा। क्रिश्चियनिटी जो 2000 ईयर्स अगो क्रिश्चियनिटी इमर्ज हुआ था वेस्ट एशिया में। जीसस क्राइस्ट जो थे बॉर्न हुए थे बेथलम में, ठीक है, तो विच वॉज अ पार्ट ऑफ दी रोमन एम्पायर का पार्ट था बेथलम, ठीक है। ही वॉज अ सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड को रक्षक थे, मतलब कि ठीक है वर्ल्ड के। ही ऑल्सो टॉट
ऑर्डिनरी पीपल को बताया करते थे वो टीचिंग्स, मतलब कि लव और ट्रस्ट अदर्स, तो कैसे करना है ट्रीट लोगों से, ठीक है। तो कुछ टीचिंग दी हुई है यहाँ पर। होली बुक जो बाइबल है, जैसे कि भगवत गीता होती है वैसे क्रिश्चियंस में बाइबल होती है, तो वैसे ही यहाँ पर कुछ टीचिंग्स दी गई हैं क्राइस्ट की। तो इसमें क्या बताया गया है, ब्लेस्ड वो हैं कि जो हंगर, जिनको भूख है और थोड़ा जानने की राइटियसनेस के लिए, ठीक है। फॉर दे शैल बी फिल्ड, ब्लेस्ड आर दी मर्सीफुल, तो दयावान होते हैं, शैल बी ऑब्टेन मर्सी, तो उनको मर्सी मिलेगी, ठीक है। प्योर हार्ट के, सच्चे दिल के होते हैं तो वो गॉड को देख पाएंगे। पीस मेकर्स होते हैं, दे शैल कॉल दी सन ऑफ द गॉड, जो पीस मेकर होते हैं, शांति के दूत होते हैं, तो उनको जो गॉड के बच्चे कहते हैं, ठीक है। क्राइस्ट टीचिंग जो अपील करती थी ऑर्डिनरी पीपल्स को, स्प्रेड थ्रू दी वेस्ट एशिया में स्प्रेड हुआ था, अफ्रीका में और यूरोप में भी। फर्स्ट क्रिश्चियन प्रीचर्स केम फ्रॉम दी वेस्ट एशिया से आए थे, वेस्ट कोस्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट में 100 ईयर्स अगो, क्राइस्ट की डेथ के बाद में, ठीक है। विद इन 100 ईयर्स ऑफ क्राइस्ट डेथ, ठीक है। जो क्रिश्चियंस थे केरला के, तो उनको सीरियन क्रिश्चियन कहते थे, बिकॉज दे प्रॉबेबली बिकम दी वेस्ट एशिया, क्योंकि मतलब केम फ्रॉम दी, तो वो कहाँ से आए थे, वेस्ट एशिया से आए थे, इसलिए उनको सीरियन क्रिश्चियन कहते थे, केरला के क्रिश्चियंस को, ठीक है। आर अमंग्स दी ओल्डेस्ट क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ दी वर्ल्ड में। अब केरला कहाँ है, आपको मैप में देखना है, ठीक है। इधर पर है केरला, ठीक है, इधर पर वेस्टर्न घाट्स में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर कौन है, यहाँ पर तमिलनाडु है, और फिर ऊपर क्या है, यहाँ पर कर्नाटका है, तो ये देखना है, ठीक है। फिर ये मैच द फॉलोइंग कर लेते हैं। मूवेंदर किसको कहते थे, मूवेंदर कहते थे 3 चीफ्स को, चोला, चेरा एंड पांड्यास को। लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ कौन थे, सतवानाज रूलर्स, ठीक है। अश्वघोष ने बुद्ध चरिता लिखी थी। बुद्ध चरिता क्या थी, बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, ठीक है। बोधिसत्वास जो थे महायाना बुद्धिज़्म से बिलोंग करते थे, कि महायाना बुद्धिज़्म में 2 डिफरेंट फीचर्स थे, उसमें से एक स्कल्पचर जो स्टैचू बनाते थे बुद्धिज़्म का, वो बुद्धा का, और जो महायाना बुद्धिज़्म के बारे में भी, ठीक है, जो बोधिसत्वास थे उसमें। जुआंग जो थे चाइनीज़ पिलग्रिमेज थे, ठीक है। चैप्टर हो गया है कंप्लीट। थैंक यू।